हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप, मुझे उम्मीद होगी कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम देखेंगे LSR क्लासेस में, ये जो कि कक्षा 10 गणित है, कक्षा 10 का गणित जो यूपी बोर्ड का है, इसका अध्याय 1 यानी वास्तविक संख्या, इसको हम कहते हैं रियल नंबर। तो आज हम इस रियल नंबर के बारे में जानेंगे, वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे कि यह वास्तविक संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे कि वास्तविक संख्या क्या है। चलिए देखते हैं इसमें दिया है क्या। वास्तविक संख्या के बारे में देख लें। वास्तविक संख्या वे सभी संख्याएं होती हैं जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, उन्हें हम रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या के अंदर बहुत सारी संख्याएं आती हैं, तब उस कितनी संख्याएं आती हैं अब उसके बारे में हम देखेंगे कि वास्तविक संख्या के बारे में हम देखेंगे कि उसमें कितनी संख्याएं आती हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, वास्तविक संख्याओं के प्रकार, यानी इसमें कौन कौन सी संख्या आती हैं वास्तविक संख्या में। तो अब इसमें वास्तविक संख्या में हमारा पहला आ गया क्या, नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर है यानी प्राकृतिक संख्या, इसको हम एन से दर्शाते हैं, जो कि 1 से लेकर अनंत तक ये तो हम देखेंगे क्या है वास्तविक संख्या के प्रकार में, ये इसमें कितनी संख्याएं आती है, कौन कौन संख्याएं आती है, हम इसके बारे में जानेंगे। तो ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, इसको हम शॉर्ट में ही समझ लेते हैं। तो वास्तविक संख्या में क्या आता है, पहला संख्या आती है प्राकृतिक संख्याएं। यह प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो 1 से लेकर अनंत तक होती है वो संख्या, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो या इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं कि वे संख्या जो गिनती के काम आती हैं उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या वे संख्याएं जो जिनकी सहायता हम वस्तुओं को गिन सकते हैं उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब दूसरा देखेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या हम बोलते हैं, होल नंबर होता है, यानी प्राकृतिक संख्या से पहले हम 0 लगा देते हैं तो वे संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। तो ये भी क्या है, वास्तविक संख्याएं में ही ये संख्या आती है। तो पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, यानी 0 सहित प्राकृतिक संख्या को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी इसमें कौन सी संख्या आती है, इसे हम W से दर्शाते हैं। इसमें संख्या आती है 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक आती है। अब इसके बाद कौन सी संख्या आएगी, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को हम देखेंगे, ये भी क्या है, वास्तविक संख्या के अंदर ही आती है, ये वास्तविक संख्या के अंदर आती है। तो पूर्णांक संख्या को जैसे क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक, 0 सहित ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक को क्यों क्या कहते हैं, हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे हम Z द्वारा दर्शाते हैं, इसे हम Z द्वारा दर्शाते हैं। अब आगे वाली संख्या क्या है, सम संख्या, इवन नंबर। अब संख्या वे संख्या जो 2 से कट जाए या 2 से विभाजित हो जाए, या उन संख्याओं में 2 का अंतर है, ये संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 डॉट 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 आगे इसी तरफ भी जितनी भी संख्या 2 से भाग देने पर कट जाएगी वो संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। तो अब हम देखेंगे क्या विषम संख्या के बारे में, ऑड नंबर के बारे में देखेंगे। ऑड नंबर, विषम संख्या वे संख्या जो 2 से नहीं कटती है, वे संख्या जो 2 से भाग देने पर नहीं कटेगी, तो वे संख्या क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1 3 5 7 9 11, ये भी संख्या क्या होती है, 2 2 के अंतराल पे ही आती है। 1 और 3 के बीच में अंतराल जो होता है 2 ही का है। 3 और 5 के बीच में अंतराल क्या है, 2 ही का है। 5 और 7 के बीच में अंतराल क्या है, 2 ही का है। 7 और 9 के बीच में अंतर क्या है, 2 का है। 9 और 11 के बीच का अंतर क्या है, ये अंतर क्या है, ये भी क्या है, विषम संख्या कहलाती है। ऑड नंबर इसको हम बोलते हैं। अब इसमें आगे हम देखेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का क्या कहलाती है, वे संख्या जो एक से और अपने स्वयं से, एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भी वह संख्या कट जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं।
जैसे में भाज्य संख्या जैसे 4 है तो 4 जो है 1 से भी कटेगा, 4 जो है कि 2 से भी कटेगा, और 4 जो है 4 से भी कटेगा। तो इसलिए भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भी कट जाए, उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। तो ये भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या में कंपोजिट नंबर होता है ये। तो भाज्य संख्या में सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। 4, 6, 8, 9, 10, ठीक, ये जो है क्या है? भाज्य संख्या है। डॉट डॉट डॉट। अब हम क्या देखेंगे? अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या देखेंगे वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से न कटे, उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में क्या है? 2 है। 2 क्या है? 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो इसमें क्या है? 2 जो है 1 से कट जाएगा, 2 और 2 से कट जाएगा, 2 और किसी संख्या से नहीं कटेगा, 1 से और अपने आप से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो इसलिए क्या है? 2 जो है अभाज्य संख्या कहलाएगी। अभाज्य संख्या में यही होता है कि वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा और किसी संख्या से न कटे, और किसी संख्या से न कटे, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अब इसके आगे वाली संख्या देखेंगे, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? तो हम देखेंगे क्या परिमेय संख्या के बारे में, जिसे हम q से दर्शाते हैं। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q क्या है? एक पूर्णांक है। p बराबर 0 हो सकता है लेकिन q बराबर 0 नहीं हो सकता है। ये परिमेय संख्या का रूल है। परिमेय संख्या में जैसे दिया है 1/2, 3/5, 5 है, -7, 0, डॉट डॉट डॉट, ये और भी जितनी संख्याएं हैं सब क्या है? परिमेय संख्या कहलाती हैं। अब देखेंगे हम क्या अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अब इसके बारे में हम जानेंगे। तो अपरिमेय संख्या वे संख्या है जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी वे संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में इसको हम लिखेंगे क्या? कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, पाई, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब आ गई बात क्या है? वास्तविक संख्या पे। वास्तविक संख्या क्या होती है? तो वास्तविक संख्या के ऐसे भी हम कह सकते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलन को या समूह को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या में जो है क्या होता है? -5, ये भी क्या है? वास्तविक संख्या। 0 वास्तविक संख्या। 3 है, ये भी वास्तविक संख्या। 1/2, कड़ी में 2, और क्या है? पाई, ये सभी क्या है? वास्तविक संख्याएं कहलाती है। अब इसमें हम क्या कहते हैं? संख्या रेखा पर प्रदर्शन देख लेते हैं वास्तविक संख्या का, कि संख्या रेखा पर वे संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, दर्शाया जा सकता है, वे संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, वही क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। तो इसमें हम देखेंगे क्या है? ये कोई संख्या रेखा है, इस पर हमने संख्याओं को दर्शाया है। ये क्या है? ऋणात्मक संख्या है। ये क्या है? धनात्मक संख्या है। यह ऋणात्मक पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक 0 ये है। तो इसमें क्या होता है? इसे हम संख्या रेखा पर दर्शाए हैं। तो इसमें ये ऋणात्मक संख्याएं हैं, ये 0 है, और ये क्या है? धनात्मक संख्याएं हैं। कहते हैं इसमें आगे हम नोट्स में देख लेते हैं। वास्तविक संख्याओं में सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं शामिल होती है। ठीक, सही बात है। वास्तविक संख्या में सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं शामिल होती है। इन्हें हम संख्या रेखा पर निरंतर दर्शा सकते हैं, यानी वास्तविक संख्या को हम संख्या रेखा पर निरंतर दर्शा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था वास्तविक संख्या। आज हमारा वास्तविक संख्या जो है चैप्टर संख्याओं के बारे में ख़त्म हो गया। अब हम चलेंगे क्या? प्रश्नावली की तरफ, जो कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी का अध्याय 1.1 का। अब इससे पहले जितने उदाहरण है पहले मैं उसके बारे में देखूंगा, फिर उसके बाद जो है कि प्रश्नावली के एक एक सवाल को हल करेंगे।
तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, और आगे भी हम निरंतर इसी तरह से बने रहेंगे और आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल वीडियो बनाएंगे ताकि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा जो है आसानी से समझ सके। तो धन्यवाद, लाइक सब्सक्राइब करिएगा और आगे भी हम इसी तरह की वीडियो बनाते रहेंगे।